नमस्ते, मैं हूं माधवेश और आप सभी को जोहार आज का शाम का। और मैं पिछले कई दिनों से चाह रहा था कि डिफरेंट जो हमारा टॉपिक है हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए, विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए, मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूं, लाऊं, जिससे कि आप एक बेनिफिट ले सकें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ऊपरी आहार, भोजन में विविधता। अब हम बात कर रहे हैं ऊपरी आहार की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम निश्चित तौर पर बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो बच्चे 6 माह से अधिक के बच्चे हैं। उन बच्चों का उनके लिए क्या ऊपरी आहार चाहिए होगा और क्यों जरूरत है। तो सबसे बड़ा सवाल पहले तो यह आता है कि बच्चों के लिए ऊपरी आहार की आवश्यकता क्या है, क्यों है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कुछ महत्वपूर्ण जो कारण है उसका ये है कि सबसे पहले तो बच्चे के विकास के लिए, आप जैसा कि जानते हैं कि हर छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसका विकास बहुत तेजी से होता है। आप जो भी मैक्सिमम डेवलपमेंट है बच्चे का, शुरुआत के, इवन ब्रेन का अगर बोलेंगे, उनके मस्तिष्क का बोलेंगे, तो शुरुआत के 2 साल में सबसे ज्यादा और मैक्सिमम 6 ईयर्स तक में लगभग उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। साथ ही साथ उसके बोन्स, उनकी हड्डी, उनके शरीर का, उसके शरीर के अंदर के अलग अलग पार्ट्स, शरीर के अंदरूनी हिस्सों में जो मांस बढ़ते हैं या उनके हड्डी की जो साइज बढ़ती है, हड्डी की लंबाई बढ़ती है। तो इस चीज के लिए जरूरत है कि बच्चों को केवल दूध से ये सारा संभव नहीं हो पाएगा, इन सारे विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरत होता है कि बच्चे के मां के अतिरिक्त उनको इन सारी चीजों को दिया जाए, अर्थात ऊपरी आहार को। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है, तो बच्चे हैं कि देखिए बैठे नहीं रहते हैं, बच्चे कुछ न कुछ गतिविधि करते रहते हैं। नंबर 2, तो पहला जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे के विकास के नंबर 2 पॉइंट हमारा है गतिविधि के लिए। जो बच्चे जो गतिविधि करते हैं, जो बच्चे मान लीजिए 6 महीना से बाद भी अगर बच्चा है तो कोई अगर पलट रहा है बच्चा, कोई रेंग रहा है, कोई आगे की तरफ सरक रहा है, कोई घुटनों के बल पे चल रहा है, या यूं कहें कोई खड़ा हो रहा है, कोई चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो इन सारी चीजों के लिए बच्चों को विशेष रूप से एडिशनल ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर कम ऊर्जा रहेगी तो डेफिनेटली वो कर नहीं पाएंगे सारा गतिविधि, जितना करना होगा उतना गतिविधि नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि उनके लिए इन सारी चीजों का एडिशनल सप्लीमेंट मिले उसको। और सप्लीमेंट कहाँ से मिलेगा? तो ऊपरी आहार से। तो नंबर दूसरा पॉइंट ये हुआ हमारा कि बच्चों की गतिविधि जो करते हैं, उन गतिविधियों को करने के लिए उस बच्चे के लिए जरूरी है कि उसका ऊपरी आहार का प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। तीसरा एक इंपॉर्टेंट जो पहलू है, थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, वो है हमारा है बच्चे के सीखने के लिए। अब जानते हैं, देखिए बच्चा छोटा रहता है तो बच्चा बहुत जल्दी से सीखता है, चाहे वो हमको ऑब्जर्व करके देखेगा, सीखेगा, चाहे वो किसी चीज को छू के देखेगा, किसी चीज को पकड़ के सीखेगा, किसी चीज को सुन के सीखेगा। तो बच्चे में जो बहुत सारी गतिविधियां जो होती है, उन सारी गतिविधियों को करने के लिए कहीं ना कहीं जरूरत है कि उस बच्चे का जो विकास है डिफरेंट लेवल पे उनका दिमाग का विकास अच्छे से हो पाए, और इवन सारे जो बॉडी के पार्ट्स है उसका भी विकास हो पाए। तो सीखने के लिए जो उनको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पड़ती है बच्चों को सीखने के लिए, इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऊपरी आहार मिले। जैसे ही बच्चा को पर्याप्त मात्रा में ऊपरी आहार मिलेगा, वो बच्चा तेजी से सीख पाएगा और जो भी हमारा गतिविधि है कर पाएगा। और ये आज मैं बता दूं कि करीब देश में एक अनुमान के आधार पे लगभग 6% बच्चे ऐसे हैं जो कि शुरुआत के समय से ही दिव्यांग के कैटेगरी में आ जाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बच्चों का जीवन काफी क्रिटिकल हो जाता है। अगर उनके लिए हम पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त समय में देखें, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा को प्रॉपर डाइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बच्चे को प्रॉपर भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत समय क्रूशियल होता है। इसलिए ये तीसरा जो हमारा पॉइंट था, क्यों जरूरत है बच्चे को ऊपरी आहार, तो तीसरा हमारा पॉइंट था बच्चे को सीखने के लिए जो एडिशनल ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, बच्चे को समझने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आवश्यक है कि उसको पर्याप्त मात्रा में ऊपरी आहार मिले। और चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4th नंबर पॉइंट, जो कि यह संक्रमण से लड़ने के लिए। आप जानते हैं कि बच्चा जो हमारी तरह उतना स्ट्रांग तो है नहीं जैसा हम आप स्ट्रांग है, तो उसको जो वेरियस प्रकार के संक्रमण है, देखिए बच्चा कोई नीचे जाल रहा है, नीचे कोई पलट के चल रहा है, घुसकोनियां दे रहा है, कुछ आगे हो सकता है, कुछ उसको आइटम मिल गया खाने के लिए, कुछ मिट्टी ऐसा चीज मिल गया, हो सकता है उस मिट्टी के अंदर कुछ कीड़ा हो सकता है, कुछ मकोड़े हो सकते हैं। तो बच्चे के लिए अगर वो बच्चा गलती से खा लिया उस कीड़े मकोड़े को, तो क्या होगा, उसके प्रति उसके पेट में संक्रमण हो सकता है, उसके पेट में समस्या आ सकता है, साथ ही साथ बीमार बच्चा पड़ सकता है। छोटा सा बच्चा है, चूंकि उसके हमारा इतना इम्यून तो स्ट्रांग है नहीं अभी बचपन में, तो इसलिए क्या होता है कि बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए ये चौथा इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है
कि बच्चा का पर्याप्त मात्रा में अगर आहार मिलेगा, बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऊपरी आहार अगर मिलेगा, तो बच्चा निश्चित तौर पे इन सारे चीजों से अपने आप को बचा पाएगा। तो मैंने आपको फिर से मैं रिवाइज कर दूं चारों पॉइंट को। जो पहला पॉइंट ने बताया ऊपरी आहार बच्चे के लिए क्यों जरूरत है, तो पहला पॉइंट ये था हमारा कि बच्चों का विकास के लिए जरूरी है। नंबर 2, बच्चों में शारीरिक गतिविधि के लिए जरूरी है। नंबर 3, बच्चों को सीखने के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन देना जरूरत है। और नंबर 4, संक्रमण से लड़ने के लिए। तो ये इन 4 कारणों की वजह से आवश्यक है कि हम बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व दें। अब सवाल ये उठता है कि पोषक तत्व में आखिर हम दें क्या, और कैसे हम समझें कि वो बच्चा को पर्याप्त मात्रा में ऊपरी आहार मिल रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं तिरंगा भोजन। अब बोलेंगे तिरंगा भोजन क्या है? तिरंगा भोजन वो भोजन है जिसमें आपको सफेद रंग दिखाई पड़ता हो, पीला रंग दिखाई पड़ता हो और हरा रंग दिखाई पड़ता हो। अब सवाल अगला ये आएगा, ये सफेद रंग में क्या है, ये पीला रंग में क्या है और ये हरा रंग में क्या है। तो आप देखिए सफेद रंग जो है मुख्य रूप से हमारा कार्बोहाइड्रेट का सप्लाई करता है, चाहे वो हमारा चावल हो, चाहे वो भात हम जिसको बोल सकते हैं, चाहे वो हमारा गेहूं से बने हुए, मकई से बने हुए रोटियां हो, चाहे हमारा कोई और पदार्थ इस तरह का जो हमारा जो है चावल और इससे रिलेटेड। अब है कि फिर पीला क्या हुआ, तो पीला होता है दलहन का चीज जुड़ा हुआ, ज्यादातर चीज। अब ऐसा नहीं है कि बोलेंगे कि आलू भी पीला होता है तो सब्जी में आ गया, लेकिन मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम दलहन का तात्पर्य समझें कि जो कि पीले हैं। अगर हम चाहे अरहर दाल की बात करें, चाहे हम अरहर दाल की बात करें, चाहे हम चना दाल की बात करें, तो आप देखेंगे दाल का रंग कैसा होता है, पीला होता है। जब आप खाना बनाएंगे तो देखते भी होंगे, महसूस भी करते होंगे, ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। और तीसरा जो हमारा आइटम है जिसको हरा रंग बोलते हैं, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं सब्जी के साथ में, कि हमको बच्चे को पर्याप्त मात्रा में अलग अलग प्रकार की सब्जियां होनी चाहिए। तो सब्जी वैसा नहीं कि सब्जी मूली भी सब्जी है, हो सकता है बोलेंगे मूली तो व्हाइट है, लेकिन हमारा तात्पर्य यह है कि हम सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स को फोकस करें बच्चों के सिलसिले में और उनको हम इम्पोर्टेंट स्थान दें। अब तो ये तो हुआ एक बेसिक कॉन्सेप्ट, चूंकि जो बहुत समझने के लिए आसान था, बहुत सिंपल था, इसलिए मैं बोला तिरंगा खाना, ताकि हम इजीली याद कर पाएंगे, अपने दिमाग में दे पाएंगे कि हाँ ये हर बच्चे को हम तिरंगा खाना दे पाते हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में तो खिचड़ी का व्यवस्था किया जाता है। खिचड़ी में क्या है, चावल भी है, दाल भी है, और वहां लोकल कुछ अगर सब्जियां मिल जाते होंगे तो उनको भी मिक्स करके खिचड़ी बना देते हैं, ताकि एक बार में आपको मैक्सिमम चीज, एक सारा चीज कवर हो पाएगा। अब चूंकि मैं ओवरऑल बात किया ये, अब इसके अंदर थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा, चूंकि हम लोग कुछ चीज यहाँ पे ब्रॉड लेवल पे छोड़ रहे हैं। तो अब इसमें क्या छोड़ रहे हैं, तो एडिशनली आप देखिए पशु से प्राप्त जो हमारे पास पदार्थ हैं। अब जैसे कि कोई लोग मांसाहारी हैं जिनको कि हो सकता है उनको पास मान लीजिए चिकन है, मुर्गा हो गया, मुर्गा का मांस है, मछली हो गया, उसके बाद हमारा अंडा हो गया, ये सारी चीज में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है हमको है। तो इन सारी चीजों को अगर हम बच्चे को देंगे बचपन में ही, शुरुआत से ही, तो क्या होगा, मांस, मछली, कलेजी, विशेष रूप से छोटे बच्चे के लिए अगर बच्चा कलेजी खाता है तो उनको प्रोटीन भी प्राप्ति होगी, उनको आयरन भी मिलेगा, उनको विटामिन भी मिलेगा। तो इन सारी चीजों से उनके अतिरिक्त जो उनको चाहिए कि बच्चे को पर्याप्त पोषण वो मिल पाता है। अब है कि दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्या है, तेल और घी। आप देखिएगा, इवन मैं भी अपने घर में ऑब्जर्व करता हूँ, मेरा बच्चा अगर उसको आप देंगे खिचड़ी और उसको अगर बोलेंगे कि बाबू इसमें मिला हुआ नहीं है खिचड़ी, तो पहले ही बोलेगा नहीं खाएंगे पापा, नहीं खाएंगी मम्मी। लेकिन अगर उसको आप अच्छे से 1 चम्मच अगर घी दे देंगे तो बहुत शौकीन होके खाएगा। और घी जो है या तेल जो है वो हमको पर्याप्त मात्रा में तुरंत ऊर्जा देता है, क्योंकि वो बसा है। तो बच्चे के लिए, हालांकि अब हमारा उम्र जो हो गया या हमसे जो बड़े लोग होंगे उसके लिए वो चीज हम लोग बोलते हैं कभी कभी फायदेमंद नहीं है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ बच्चे के सिलसिले में। तो बच्चे के लिए आवश्यक है कि हम पर्याप्त मात्रा में उनको घी और तेल का उनको ये कर सकते हैं, ताकि बच्चा जो है उनको काफी ऊर्जा मिलेगा कम मात्रा में। 1 चम्मच में ही 1 चम्मच घी काफी सफिशियंट एनर्जी देगा एक बच्चे को। अब है कि जो हमारे पति, जो मैं बात कर रहा था अगेन, दालों, फलियों, सूखे मेवों, अगर आपके पास बादाम है, आपके पास अगर मेवा में अगर फले हैं, तो उनको भी आप पीस करके, उनको मिक्सअप करके उनको बच्चे को आप चूर्ण बना सकते हैं। जैसे अगर है काजू है, किशमिश अगर आपके पास है, तो आप उनको, बादाम अगर है, इसको मिक्स करके भी आप उनको बच्चे को, अगर आप चाहें तो दाल के माध्यम से, अगर चाहें तो अगर बच्चा ऐसे भी खाता है तो दूध में मिला के भी इसको दे सकते हैं। अगेन कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो गरीब हैं, हमारे घर में ऐसा चीज नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, आपके पास अगर मान लीजिए कि जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपके घर के आसपास जो मिल सकता हो, जो जितना आसान हो सकता हो। अगर हम फ्रूट की बात करें यहाँ पे अगर, तो आप बोलेंगे हमारे पास सेब को
देने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सेब का खिलाने मेरे पास पैसे नहीं। तो आपके पास अमरूद है, हम झारखंड बिहार इस एरिया में रहते हैं, हमारे पास काफी स्कोप है। जब सीजन आता है आम का, आपके पास आम का फल होंगे, आपके पास जामुन के फल होंगे, आपके पास यूं कहे हम संतरा भी कहीं कहीं यहाँ पे पाया जाता है, होता है, नाशपाती है यहाँ पे पाया जाता है। तो इन सारी चीजों को भी हम बच्चे को आराम से दे सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको सेब ही खरीदना है या हमको अनार ही खरीदना है। आपके पास वॉटेवर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, उन जितने वेराइटीज को आप ऐड करेंगे ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जितने तरीके के फूड को आप ऐड करेंगे ये मैटर करता है। तो निश्चित तौर पे जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, उन सारी चीजों को आप फल फूल में ऐड कर सकते हैं, ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऊपरी आहार मिल पाए। दूसरा, मैं अनाज की बात कर रहा था, तो अनाज में मैं एक सबसे महत्वपूर्ण जो अभी एक ऐड हुआ है, जो कि पहले हम लोग यूज भी करते थे, जिसको हम लोग मड़ुआ बोलते हैं, जिसको हम लोग पहले काफी यूज करते थे, प्रयोग करते थे, मगर आज के टाइम में वो सिर्फ केवल जितिया के पर्व तक सीमित रह गया है। लेकिन मैं बता दूं कि उसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है और वह एक महत्वपूर्ण संसाधन हमारे देश के लिए है, और हमें इसकी उसकी महत्ता को समझनी पड़ेगी। और खास करके भारत में इस वर्ष मिलेट ईयर, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि काफी प्रचार भी हुआ है इस वर्ष में, प्रसार भी हुआ है इस संबंध में। तो अगर आपके पास स्कोप है, आप बोलेंगे कि हमको एक बार में सिर्फ मड़ुआ का आटा नहीं खाना है, तो कोई बात नहीं है, आप मिक्सअप कर लीजिए उसको गेहूं के आटे के साथ में, मक्के के साथ में आप मिक्सअप कर सकते हैं। आप उसको मिक्सअप करके भी आप उनको अच्छे से बना करके आप खिला सकते हैं। बच्चे को छोटे छोटे रोटी बना सकते हैं, उसको घी में सेक सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना करके। बच्चे को थोड़ा आपको अलग अलग पैटर्न से खिलाना पड़ता है। उसके लिए कभी मैं अगली बार कभी बात करूंगा कि बच्चे को खिलाते कैसे हैं, कैसे उसको प्यार भरा संपर्क दे करके उसको ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आप वैरायटी कैसे लाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मिलेट्स को इंक्लूड करें। ज्वार बाजरा जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जहां भी है आपके घर के आसपास, आप निश्चित तौर पे कोशिश करिए अपने बच्चे को उन चीजों को आप जरूर ऐड दीजिए, सप्लीमेंट करिए। चावल के आटा हो गए, अब उनको दे सकते हैं। अभी ठंडा का महीना है, यहाँ पे पिट्ठा बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक खाद्य पदार्थ है, आप बच्चे को खिला सकते हैं। उसके अंदर दाल भर के दे सकते हैं और बच्चा भी बहुत अच्छे से चाव से खाएगा। अभी सुंदर सा दाल का सब बना सकते हैं। अब तो ग्रीन वेजिटेबल्स में काफी एग्जांपल्स, चूंकि आप ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूं मैं, जैसे कि पत्ता गोभी हो गई, जैसे कि हमारे पास परवल है, हमारे पास करेला है, हमारे पास झिंगी है, हमारे पास नेनुआ है, सारे वेजिटेबल्स ग्रीन है, आप देख सकते हैं। ये सारे जो मैक्सिमम है, आप आलू भी दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आलू मत दीजिए, कार्बोहाइड्रेट भी आवश्यकता पड़ती है बच्चों को। लेकिन आप कोशिश करिए कि इन जो ग्रीन वेजिटेबल्स वाले जो पत्ते हैं, जो हरे पत्ते वाले जो हैं, जो विशेष रूप से हरे सब्जियां जो है, अब उन सब्जियां को जरूर दें अपने बच्चों को ऊपरी आहार में। ये जो है, जितना वैरायटी हम लेके जाएंगे बच्चे के पास, बच्चा भी इंजॉय करेगा, बच्चे को भी खाने में लगेगा कि मुझे नया नया आइटम मिल रहा है पर डे, न्यू चीज को मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ और साथ ही साथ खा पा रहा हूँ। भले ही लगता है बच्चा बोले नहीं आपको, बट वो महसूस कर रहा होगा अंदर कहीं ना कहीं। तो इसके लिए जरूरत है कि हम बच्चे को इन डिफरेंट वेरायटी में जब हम करेंगे, तो डेफिनेटली किसी से हमको आयोडीन मिलेगा, किसी से हमको आयरन मिलेगा, और किसी से हमको हो सकता है कि अलग तरह के विटामिन मिलेंगे, किसी से हमको भिंडी हो गए, थिंग। देन अब हमारे पास जो फल का जो कैटेगरी है, या यूं कहे और भी सब्जी, जैसे कि नारंगी रंग में अगर देखें तो पपीता हमारे पास अगर है, आपके पास अगर ये सब पपीता हमारे घर में भी, आप जब भी कहीं से बाजार से लेके आते हो, आपके पास घर में थोड़ा भी जगह है, प्लीज उनको छींट दीजिए थोड़ा सा मिट्टी डाल के। आप देखेंगे बहुत जल्द उसका पौधा जो है निकल के आएगा। तो पपीता खिला सकते हैं बच्चे को आप। गाजर दे सकते हैं, गाजर को मतलब अगर बच्चा छोटा है तो उसको कद्दूकस में घस के, या इस तरह का जिसमें आप उसको ऑपरेट करके छोटा छोटा महीन बारीक बना सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है जो कि अगर खा सकता है, तो प्लीज उसको ऐसे ही दीजिए। थोड़ा उसका दांत भी उससे स्ट्रांग होंगे, दांत के भी बोन्स इससे मजबूत होंगे उस बच्चे का। देन अगर हमारे पास टमाटर बच्चे को है, बच्चे को थोड़ी सॉफ्ट भी लगेगा और अलग अलग कलर में आता है, बच्चे पसंद भी करते हैं लाल रंग, चूंकि वो अट्रैक्टिव होता है, रेड कलर, तो वो दे सकते हैं हमें। और जैसे ही इन सारी चीजों को हम देंगे, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपके बच्चे के फूडिंग पैटर्न में एक अच्छा पॉजिटिव साइन मिलेगा आपको, और बच्चे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को देख पाएंगे, सीख पाएंगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, समझिए क्यूरियोसिटी सेट, वो भी पूछ पाएगा आपसे कि ये आइटम क्या है, इसको क्या बोलते हैं। इसी क्रम में आप उसको सिखा भी सकते हैं। ये सिर्फ एक बात नहीं है कि हमारा ऊपरी आहार तो हमने अडॉप्ट किया ही, हमने दिया ही बच्चे को,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चे इस क्रम में सीखेंगे भी, उनको वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स मिलेंगे, वेराइटीज ऑफ सीरियल्स मिलेंगे, दलहन के कई फसल मिलेंगे उनके पास, कार्बोहाइड्रेट के कई फसल मिलेंगे, प्रोटीन की जिस प्राप्ति होगी दाल से उनके पास, वसा की प्राप्ति होगी घी और तेल के पास, हरी सब्जी फल से दूध से उनको प्राप्ति होगी, वेरियस अलग अलग विटामिन हैं, किसी में डिफरेंट डिफरेंट विटामिन जिनमें है आयरन है। तो इन सारे चीजों को जब आप ऐड करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका बच्चा जो है स्ट्रांग बनेगा, मजबूत होगा, और उसे हर चीज खाने की उसके मन में चाहत भी रहेगी, वो इस चीज को एंजॉय भी करेगा। और आप देखेंगे कि आपके घर में वो बच्चा जो है बहुत आपको पसंद भी करेगा। अब है कि इसके लिए आपको थोड़ा, अब कैसे आप खिला सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा शरारती होते हैं, नटखट होते हैं। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा कि उसके साथ थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप अगर आप ये मन में सोच के चलते हैं कि जिस प्रकार हम खाना खा रहे हैं अपने घर के लिए, हम बच्चे को भी सेम तरह से खिला पाएंगे, शायद संभव नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा अलग से उनके लिए स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, ताकि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है अपने आप में। और जैसे ही हम बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे, जरूर हमारा वो बातचीत को समझ पाएगा, खा पाएगा। आपको स्पेशल एक टाइम देना पड़ेगा। मैं बच्चों के खाने की मात्रा के बारे में आज बात नहीं करूंगा, मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि हम लोग कितने कटोरे में दे सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज ये बोल सकता हूँ कि आप यूं समझ लें कि हर एक 3-3 घंटा में एटलीस्ट कम से कम, या 2 से 2.5 घंटा में आप जरूर एक मील दें बच्चे को। इवन मैं तो रिकमेंड करता हूँ, जो हम लोग हैं, हम लोग को भी 3 घंटे में एक बीच में कभी न कभी थोड़ा थोड़ा फूड इंटेक लेना चाहिए। भले ही बहुत ज्यादा ना ले, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए हमें, ताकि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी उससे हमारा बेटर होता है। और बच्चे के साथ आप इंगेज करके, उसको साथ में लोरी सुना के, उसके साथ में भी बात करके। अभी रिसेंटली मैं एक ट्रेनिंग में भी गया था, जिसमें कि इन सारी चीजों पे चर्चा हुई है, लोरियों को लेकर के, गीत को लेकर के। मैं कभी अलग से बात करूंगा। मैं वीडियो को शेयर भी किया था लखनऊ से कुछ दिन पहले। अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल सकता है। सो आज का जो मेरा पॉइंट था, वो मेरा ये कहना था कि हम लोग ऊपरी आहार में भोजन विविधता कैसे लाएं। और एक कहावत है, तरह तरह की चीजें खाएं, बच्चे आगे बढ़ते जाएं। तरह तरह की चीजें खाएं, बच्चे आगे बढ़ते जाएं। तो ये एक कोटेशन भी है, और बहुत प्यारा कोटेशन भी मुझे अच्छा लगा है ये कंटेंट देख के, कि हम बच्चे को तरह तरह की चीजें खाएं तो हमारे बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ में अलग से नेक्स्ट कुछ दिनों में, या जब भी मुझे एक मौका लगता है, जब भी मुझे पास टाइम मिलेगा। मैं एक नए टॉपिक से साथ शेयर कर आऊंगा। मैं रिसेंट में 1-2 टॉपिक में मैंने बात किया था। लास्ट टाइम एक बात किया था मैं अनीमिया की रोकथाम के बारे में मैंने बात किया था। महिलाओं में हम कैसे अनीमिया को रोक सकते हैं, जो कि हमारे लिए खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, और उनके लिए काम अच्छा आ सकता है। इवन एडोलसेंट गर्ल्स, उनके लिए भी काफी यूजफुल है। दूसरा हमने बात किया था कि जो मैंने आज एक बात की, आज तो की ही ऊपरी आहार के ऊपर में। और तीसरा मैंने बात किया था कंगारू मदर केयर, तो उसके बारे में मैं थोड़ा एक अपडेट करने की कोशिश की आप लोग को कि क्यों वो इम्पोर्टेंट था। और मैं बहुत जल्द फिर एक नए वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जो भी आप लोग वॉच कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अमित राजपूत जी धन्यवाद, तमजीद अंसारी जी देख रहे हैं बोकारो से, धन्यवाद। राहुल यदुवंशी शायद आई थिंक कोलकाता से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। केशव झा मैथिल जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी, अनूप कुमार शर्मा जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग कुमार देख रहे हैं, धन्यवाद। अर्चना मैडम देख रहे हैं, धन्यवाद। मकसद मेरा यह है कि हम इन वीडियो को शेयर करें, जो हमारे कंसर्न लोग हैं, इस तरह के लोग जिनको ये बेनिफिट मिल सकता है। और मैं एक मिशन पे निकल पड़ा हूं। मैं चाहता हूं कम से कम 10 लाख बच्चों को मदद करूं। मैं जानता हूं सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार बहुत एफर्ट से कर रही है, मैं भी उसका एक पार्ट हूं, अपना सारा एफर्ट कर रहा हूं, बट कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग और एक अलग लेवल का अपना एंगेजमेंट करें, उन लोगों के साथ में एक अलग प्रयास करें, ताकि हर बच्चा का जान जो है बहुत कीमती है। और मैं शायद एक अगला सेशन में, नहीं तो मैं बच्चों के दिव्यांग के ऊपर मैं चर्चा भी करने वाला हूँ। हो सकता है कि कैसे हम समझेंगे हमारा बच्चा दिव्यांग है, कैसे हम उसके लिए स्पेशल कुछ उनको मदद कर सकते हैं। तो मैं आई विल ट्राई दैट फॉर वन, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा। और तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत प्यार, बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को इतना प्रेम दिया है। और मैं से आशा करूंगा कि आप लोग इसको और शेयर करें। और एक और मैं बताना चाहूंगा कि मुझे लास्ट वीक में फेसबुक ने भी मुझे एक्सेप्ट किया है, एज ए मुझे रिकॉग्नाइज किया है एज ए राइजिंग क्रिएटर। जो हमारा लास्ट वीक का जो पूरा कंटेंट हमारा जो काफी न्यू कंटेंट था, हालांकि मेरा ज्यादातर टूरिज्म से जुड़ा हुआ चीज था, और कुछ मैंने
जो बच्चे खिलौनों से संबंधित भी किए थे और कुछ इस तरह की चीजों का भी। बट मैं आगे आने वाले दिनों में मैं और डिटेल्ड और डॉक्यूमेंटेड और कई सारे वीडियो लाऊंगा आप लोग के सामने में। तो तब तक के लिए मिलते हैं। सब लोग को जोहार, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जोहार।